बच्चों, अब हम कक्षा 7 के विज्ञान में पार्ट 8 जीवों में श्वसन के महत्वपूर्ण बिंदुओं और उस चैप्टर में जो प्रश्न दिए गए हैं लास्ट में अभ्यास प्रश्न, उसका हल आप लोगों को करके दिखाएंगे। और आप लोग इसको देखिए, ये जो बिंदु हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु, इसमें हम आपको लिख के समझा के देना चाह रहे हैं। यह बिंदु जितने हैं राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत एवं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। तो आप लोग इसको गौर से देखिए, सुनिए, लिखिए कॉपी पेन निकाल के और इसको याद करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला बिंदु इसमें देखिए, वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? वातावरण की ऑक्सीजन मतलब वायु से, हवा, वायुमंडल से हम जो हवा लेते हैं वो ऑक्सीजन युक्त होती है, उसको सांस लेने के लिए अंदर लेना, अंदर खींचना, उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो अंतः श्वसन इंस्पायरेशन, या उसी को निश्वसन इनहेलेशन भी कहते हैं। तो आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा और लिख भी लीजिए। दूसरा चीज़, फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? उच्छ्वसन एक्सपायरेशन या निःश्वसन इनहेलेशन। तो अंतःश्वसन सांस को अंदर लेना, उच्छ्वसन सांस को बाहर निकालना, निःश्वसन सांस को अंदर लेना, निःश्वसन सांस को बाहर निकालना। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से बच्चों श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहलाती है। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो ब्रीदिंग होती है बच्चों। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन की संयुक्त क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त रूप से अगर कहें तो श्वासोच्छ्वास, इसी को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। अंतःश्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बनना और निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकालना, किसको निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? रिस्पायरेशन कहते हैं। तो रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर आया समझ में आया? कि ऑक्सीजन श्वसन के केस में कोशिका के अंदर जाएगा और वहाँ जो हमारे भोज्य पदार्थ एसिमिलेशन के तहत पहुँचे हुए हैं, समांगीकरण के तहत, वो जो है वहाँ पर उनका ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या निकलती है बच्चों? ऊर्जा, जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है। तो रिस्पायरेशन में सांस ब्रीदिंग तो होगी ही होगी, साथ में कोशिका के अंदर ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, वहाँ ऑक्सीजन पहुँचेगा, ऑक्सीकरण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वापस खून में मिलकर के श्वसन के द्वारा बाहर निकलेगी। यह क्रिया हमारी श्वसन है। सामान्य स्थिति में बच्चों प्रत्येक व्यक्ति प्रति मिनट 15 से 18 बार सांस लेता है एवं छोड़ता है। अधिक श्रम वाला कार्य करने पर श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। सामान्य स्थितियों में जब हम लोग बैठे लेकिन दौड़ेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो श्वसन दर जो है बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय हमें ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ऊर्जा कैसे मिलेगी बच्चों? सांस लेने पर कोशिका में ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीकरण होगा, जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है। अंतःश्वसन एवं निःश्वसन में वायु की मात्रा को नापना क्या कहलाता है बच्चों? श्वास मापन। अंतःश्वसन एवं निःश्वसन में वायु की मात्रा को नापना श्वास मापन स्पायरोमेट्री तथा जिस यंत्र द्वारा नापा जाता है उसे श्वास मापी यंत्र स्पायरोमीटर कहते हैं बच्चों। लगभग हम लोग एक बार सांस लेने में आधा लीटर वायु अंदर खींचते हैं। श्वसन क्रिया को समीकरण द्वारा अगर हम लोग व्यक्त करेंगे तो कैसे कर सकते हैं बच्चों? C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन, और श्वसन क्रिया में टूटेगा ऑक्सीकरण जब होता है ग्लूकोज का तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 6 अणु जल के और साथ में ऊर्जा निकलती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सांस के साथ श्वसन क्रिया में बाहर निकलती है। श्वसन तंत्र में कौन कौन अंग सम्मिलित होते हैं? सबसे पहले जो हम लोगों को नासाद्वार,
फिर नासा द्वार के अंदर नासा गुहा। नासा गुहा में चिपचिपा पदार्थ होता है और बाल अंदर पाए जाते हैं, जिससे धूल कण हम लोगों के उसमें फंस जाएं, इसलिए प्रकृति ने, ईश्वर ने बनाया है। उसके बाद गले में ग्रसनी, जो कि जिस नलिका के थ्रू ये जो है फेफड़े तक जाता है। तो फेफड़े से पहले इसमें बच्चों श्वास नली होती है। श्वास नली आगे चल के श्वसनियों में बाएं और दाएं फेफड़े की तरफ खुलती हैं और फेफड़े में ये जाकर के बहुत सारी असंख्य वायु कूपिकाएँ होती हैं, उसमें जाके मिलती हैं। और अगला बिंदु देखिए बच्चों, श्वसनियाँ फेफड़ों में छोटे असंख्य गुब्बारे जैसी वायु कूपिकाओं में खुलती हैं। श्वसनियाँ जो होती हैं वह स्थान जहाँ फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है, वह वायु कूपिकाएँ ही होती हैं बच्चों। इसी को हम लोग कहते हैं एल्यूविलाई। ग्रसनी और श्वास नली के प्रवेश द्वार पर एक ढक्कन पत्ती नुमा जैसी संरचना होती है, जो खाना खाते समय भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसे एपिग्लोटिस कहते हैं। नहीं तो बच्चों हम लोग सांस लेते समय उसी समय अगर खाना खाएंगे तो खाना हमारी फेफड़े में पहुंच जाएगा, जिससे हम लोग को दिक्कत हो सकती है। तो ईश्वर ने इस तरीके से बनाया है कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो उस समय हम खाना नहीं खाते हैं, नहीं खा पाएंगे, क्योंकि एपिग्लोटिस जो है, जब खाना खा रहे हैं तो सांस नहीं ले पाते हैं और सांस लेते हैं तो उस समय खाना नहीं खा पाते हैं तुरंत में, उस क्षण। तो ये सुरक्षा के लिए ग्रसनी और श्वास नली के प्रवेश द्वार पर एक ढक्कन जैसी संरचना होती है, जो खाना खाते समय भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है बच्चों, उसे कहते हैं एपिग्लोटिस। श्वासोच्छ्वास और श्वसन में मुख्य अंतर, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। श्वासोच्छ्वास में क्या होता है बच्चों, सांस का अंदर लेना और बाहर निकाला, ये दो चीज़ें होती हैं, अंतः श्वसन और उच्छ्वसन। लेकिन श्वसन एक रासायनिक क्रिया है जो जा करके भोजन हमारे जो ग्लूकोज है उसको तोड़ करके क्या बना देती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में तोड़ देती है। श्वासोच्छ्वास यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है, इसीलिए इसे बाह्य श्वसन कहते हैं। लेकिन श्वसन जो होता है, रिस्पायरेशन, यह कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रिया है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। श्वासोच्छ्वास में बच्चों ऊर्जा खर्च होती है सांस लेने में, लेकिन श्वसन की क्रिया में ऊर्जा हमको मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, हम लोग तो इस तरीके से सांस लेते हैं, लेकिन एक कोशिकीय जीव जिनके पास नाक नहीं होती है वो लोग कैसे सांस लेते होंगे। तो एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशिया आदि में श्वसन की क्रिया शरीर की सतह से विसरण द्वारा होती है, डिफ्यूजन द्वारा होती है बच्चों। केचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है, त्वचा द्वारा होता है। कॉकरोच व अन्य कीटों में श्वसन शरीर की सतह पर मौजूद छिद्र, श्वास रंध्र या स्पाइरेकल, उसको कहते हैं इंग्लिश में, द्वारा होता है। तो कॉकरोच व अन्य कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है बच्चों, शरीर की सतह पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, उन्हीं को श्वास रंध्र कहते हैं, उसके द्वारा होता है। मेढक में श्वसन किसके द्वारा होता है बच्चों, त्वचा एवं फेफड़े के द्वारा होता है। जलीय जीव जैसे मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है बच्चों, क्लोम, उसी का नाम गलफड़े, गिल्स द्वारा होता है। पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है बच्चों, स्टोमेटा द्वारा होता है। अब पौधों में श्वसन कहाँ, ये स्टोमेटा कहाँ होते हैं बच्चों, पत्तियों पर पाए जाते हैं ये। अब हम लोग इसमें जो पाठ 8 में जीवों में श्वसन में अभ्यास प्रश्न है बच्चों, उसको करेंगे। देखिए पहला प्रश्न इसमें दिया है, कॉकरोच में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो कॉकरोच आप लोगों को बताया अभी कि कीड़ों में श्वसन किसके द्वारा होता है, श्वास रंध्रों द्वारा, स्पाइरेकल्स द्वारा। श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती बच्चों, इसमें फेफड़े की भूमिका नहीं होती है। सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है किसमें, श्वास नली में। नासिका की गुहा को क्या कहते हैं बच्चों, नासा गुहा। नासा गुहा की दीवार पर कौन सी ग्रंथियां होती हैं, श्लेष्म ग्रंथियां। व्यायाम करते समय श्वसन दर कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है।
काकरोच किसके द्वारा श्वसन करता है बच्चों? श्वासरंध्र द्वारा। श्वसन क्रिया में क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा नहीं मुक्त होती बल्कि ऊर्जा लगती है। अत्यधिक व्यायाम करते समय, अब जिसमें देखिए सही और गलत का निशान लगाना है। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, नहीं तेज हो जाती, इसलिए गलत है। अंतः श्वसन में ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण की जाती है, बिल्कुल ग्रहण की जाती है। मेढक त्वचा तथा फेफड़े दोनों के माध्यम से श्वसन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उच्छ्वसन को निःश्वसन भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। पौधे रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, स्टोमेटा भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। और अब मिलान वाला प्रश्न है बच्चों, अंतः श्वसन का मतलब क्या है? अंतः श्वसन में हम ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करते हैं। श्वासोच्छ्वास में क्या होता है? अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों हो जाता है। निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। और वक्ष गुहा में क्या होता है बच्चों? फेफड़े स्थित होते हैं। इस तरीके से आपका ये पाठ 8 जीवों में श्वसन चैप्टर के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे और अभ्यास प्रश्न था मैंने कराया है। आप लोग इसको कॉपी में ज़रूर लिखिए और इसको याद करिए, और अगर अच्छा लगता है तो आप लोग इसको अपने साथियों को भी, मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।